हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, काफी टाइम से शांत रहने के बाद फाइनली लूना के जो फाउंडर हैं डूकॉन वो वापस आए हैं और कल रात को ही उन्होंने पोस्ट किया था यहाँ पे कि कैसे अब उनका मानना है कि जो लूना का इकोसिस्टम है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है, क्या रिवाइवल प्लान है उसका। और ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे नाइट में ही आपको अपडेट कर दिया था और बोला भी था कि मॉर्निंग में हम लोग जो है वीडियो करते हैं। तो क्या फिलहाल लूना में अभी चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या लूना जिंदा है या एक था लूना बन चुका है, सब चीज़ों को वन बाई वन बात करेंगे। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए तो कुछ स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस की यहाँ पे। तो करंट प्राइस, कभी सोचा नहीं था ऐसा कि ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, 30 और 0.30। यहाँ पे मैं आपको USDT की बात कर रहा हूँ, 16470 यहाँ पे चल रहा है। तो कल तक 4 0 हो चुके थे और उम्मीद थी कि आज 5 0 हो जाएंगे, पर थोड़ा सा बेटर हुआ। आज का दिन और देखेंगे कि क्या चलता है। अगर एक आध जीरो यहाँ से हट गया तो बहुत पॉजिटिव रहेगा फिलहाल लूना के लिए, पर उम्मीद यही है कि जीरो जो है यहाँ पे ऐड होने वाले हैं जैसे जैसे टाइम यहाँ पे आगे जाने वाला है। तो रात को जो बेसिकली अपडेट आया है यहाँ पे, जो टेरा का इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान है इसके बारे में यहाँ पे डूकॉन ने जो पूरे का पूरा उनको क्या लगता है वो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। पहली चीज देखिएगा, इस उन्होंने बोला है कि यार जो अब हो चुका है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग ये जो पैग वाला इशू हुआ था इसको अगर हम लोग फिर से आते भी हैं, ठीक भी करते हैं, तो उससे भी अब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला नहीं है। और इन्होंने फाइनली ये बोला है कि यार मैं एक नए प्लान के साथ आया हूँ यहाँ पे, और ये लूना के इकोसिस्टम पे ही रहेगा। लूना का जो टेरा स्टेशन है वहीं पे होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके मिलियंस ऑफ यूज़र का फैन बेस है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है, लोग वहाँ पे जानते हैं टेरा लूना को। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लोगों को कितना ट्रस्ट रहेगा इसके ऊपर जब दोबारा ये फिर से टेरा लूना के बारे में बात कर दें, नया कॉइन लाने के बारे में बात कर दें, पूरा नया प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात कर दें। ट्रस्ट लोगों को कितना होगा वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इन्होंने जो टोटल ओवरऑल सिनेरियो बताया है वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें से एक चीज़ और याद आपको रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इन्होंने ये जो पूरा प्लान लाए हैं वैलिडेटर्स के लिए लाए हैं। तो वैलिडेटर्स क्या करते हैं कि इनके प्लान को देखेंगे, समझेंगे और बोलेंगे कि हाँ यार ये जो प्लान आप बता रहे हो ये ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब तक वैलिडेटर कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्लान ये लाए हैं? ये बोल रहे हैं कि यार हम लोग इसी नेटवर्क के ऊपर फिर से लाने के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे करीब 1 बिलियन के टोटल टोकन होंगे। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो एग्जिस्टिंग लोगों को किया जाएगा। कैसे? 40% यानी कि 400 मिलियन जो है, जिन जिन लोगों ने जब ये लूना का जो डीपैग वाला इशू हुआ था, पैग वाला इशू हुआ था, उससे पहले जिनके पास लूना पड़े हुए थे उनको ये 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके पास जाएगा। मतलब जिन्होंने ये जो आफत के बाद ली है ना, उनका नंबर नहीं है। जिन्होंने उस ये जो सारा का सारा हुआ है गेम या इनका जो स्टेबल कॉइन था उसका इशू हुआ था, उससे पहले जिनके पास लूना था उनको 40% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ पे 40% का जो UST होल्डर है, भाई ऑब्वियस सी बात है यार, उन लोगों ने काफ़ी टाइम से UST अपने पास रखा था, ट्रस्ट इन पे किया था, तो उस वजह से 40% उनको दिया जाएगा। इनको मानना है जितना ज़्यादा हम उनको दे सकेंगे हम उतना चाहते हैं। 10% उनको दिया जाएगा जो अब ये जो फाइनल क्राइसिस हुआ इसके बाद सिस्टम में आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो इनका सिस्टम था उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करी। अब कितनी स्टेबल बनाने की कोशिश करी या फायदे के लिए आए वो अलग है यहाँ पे। और 10% जो है यहाँ पे कम्युनिटी पूल के फंड में यहाँ पे डाला जाएगा। अगेन एटलीस्ट मेरा मानना है कि ये जो शांति अभी तक इन्होंने बना के रखी थी एटलीस्ट उससे अच्छा है। क्योंकि अगर ये पहले भी आए होते और आके एटलीस्ट लोगों को बता रहे होते कि हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा लोगों को एटलीस्ट मेंटली यहाँ पे लगता। पर हुआ क्या कि लूना की तरफ से अपडेट ही आना जो है बंद हो गए। 2 दिन बाद इनकी तरफ से ये फाइनली अपडेट आया और इसके अलावा और भी अपडेट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें बोली हैं। कुल मिला के इन्होंने बोला है कि यार हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं वापस यहाँ पे लाने की, और जो UST होल्डर हैं इनको इनका मानना है कि यार सबसे ज़्यादा हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे वो इन्हीं को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो लॉयल कम्युनिटी थी, सारी चीज़ें थी, पर
जो भी यहाँ पे फाइनली इशू हुआ है। तो ये फिलहाल इनका जो प्लान इन्होंने बताया है वो इस तरीके से इनका जो प्लान है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बारे में इनका यहाँ पे बोलना है। अब ये वैलिडेट होगा नहीं होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर हाँ मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मूव एटलीस्ट ये है कि चलिए कुछ आ तो रहा है। अभी तक तो ये था कि क्या हुआ, गायब हो गए, चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे पता ही नहीं चला। तो एक थोड़ा सा होप जागी है कि हाँ यार ये प्लान आ रहा है। बाइनेंस ने भी दोबारा जो है यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। और एक चीज़ और गाइस बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार जो इंडियन एक्सचेंजेस है उन्होंने अभी भी लिस्ट नहीं करा है। तो गाइस जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है, जब तक बाइनेंस का USDT नहीं आएगा तब तक इंडियन एक्सचेंजेस में भी आपको नहीं दिखेगा ये। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस बाइनेंस का API यूज़ करते हैं और जो उसका जो रेट वो कैलकुलेट करते हैं वो USDT से नॉर्मली कैलकुलेट होता है। और बाइनेंस से अभी तक भी USDT को इनेबल नहीं करा है, BUSD के पेयर में इनेबल करा है। एक बार अगर वो USDT के पेयर में इनेबल कर देता है तो जो भी आपके लूना पड़े हुए थे वो वापस आपके एक्सचेंज में जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर किसी एक्सचेंज में नहीं भी दिख रहे ना, तो जितना मुझे पता है जब भी वो लिस्ट होगा तो आपको वापस वो मिल जाएंगे। कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिन्होंने लूना के हटने के बाद लूना को पोर्टफोलियो से ही हटा दिया, पर वो वापस आ जाएगा जब एक बार दोबारा बाइनेंस पे ये जो है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। तो ये तो था गाइज इनका प्लान। इसके अलावा ट्विटर पे भी आए, इन्होंने फाइनली वहाँ पे भी ट्वीट किया कि लास्ट यार बहुत कुछ जो दिन थे वो फ़ोन पे निकल रहे हैं मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ख़राब लग रहा है ये जो भी हुआ यहाँ पे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, आप चाहे लोग एरोगेंट बोले डुकॉन को या कुछ भी बोले, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं इनकी फ़ोटो देख के कि यार ये तो छोटा सा बच्चा निकला, क्योंकि लोगों को पहले पता ही नहीं था कौन है डुकॉन। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक इंटेलिजेंट आदमी है, चीज़ों के बारे में पता है और क्रिप्टो कम्युनिटी का एक बड़ा नाम थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, आगे भी हैं। पर इशू हुआ डेफिनेटली उससे इनकी जो इमेज है उस पर भी यहाँ पे पक्का फ़र्क पड़ा होगा। शुरू से मैंने आपको बोलता आया हूँ कि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इन्होंने स्कैम करा है यहाँ पे और ये फट करके गई है। मेरा पर्सनल मानना है ये, हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे कुछ अलग मानना हो। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ फट किया है यहाँ पे, या तो करवाया गया है या फिर ऐसा क्राइसिस हो गया सडनली जिसको इनकी टीम और ये मैनेज नहीं कर पाए, वो बोलना सही होगा। पर हाँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आज तक मुझे इनके बारे में समझ में आया, मुझे नहीं लगता। पर डेफिनेटली एरोगेंट है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। अब वो कई लोगों में सक्सेस जब आ जाती है तो उसके बाद हो जाता है क्या, ये जो है सेपरेट चैप्टर है। अब अगली खबर ये भी आई यहाँ पे कि जो इनकी वाइफ है उन्होंने यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन के बारे में बात करी है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था लूना के ऊपर वो इनके घर आ गए हैं। तो कुछ बता रहे हैं कि किसी ने डोरबेल बजाई, कुछ हुआ, तो इन्होंने पुलिस जो है वहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन कर दी है, CCTV कैमरे की फुटेज देख रही है। तो ये भी एक अलग एंगल है। खैर ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऑब्वियस सी बात है जिनको पता होगा कि ये इनका घर है वो वहाँ भी पहुँच गए होंगे जब लोगों को जो है इतना यहाँ पे लॉस हुआ है। तो गाइस ये था फिलहाल अभी तक का अपडेट लूना के बारे में। मार्केट अपडेट मैंने लिया नहीं है क्योंकि एक बार थोड़ा मैं दिन भर में देखता हूँ क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग मार्केट अपडेट करते हैं, फिर चार्ट्स देखते हैं क्या कॉइन्स ले सकते हैं, बाय करना सही है नहीं है, वो सेपरेट दिन भर में वीडियो आएगा, उस पर हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है गाइस प्लान ऑफ एक्शन फिलहाल अभी के लिए। क्या आप लोगों का कमेंट है इस बारे में, क्या लग रहा है प्लान सही है नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, अब वो आने वाले टाइम पर चलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि ट्रस्ट कितने लोग करेंगे लूना के ऊपर, अभी वो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। एक चीज़ और भी आती है, BTC अगर कल को यहाँ पे अप हो जाता है, मार्केट बढ़िया चलने लगता है, इनकी तरफ से प्लान आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है, लोगों को मिल जाता है, काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है, तो मुझे लगता है लोग भूल जाएंगे उसके बाद कि लूना का क्या फंड हुआ था, क्या हुआ था। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है चीज़ों के। जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैं देख रहा हूँ और भी कॉइन्स हैं जिनके इस तरीके के फंड हुए। हाँ, इतने बड़े लेवल के कॉइन के तो ये एटलीस्ट पहली बार हुए हैं, पर हाँ पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट। जो भी इसके अलावा अपडेट रहेगा वो मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके से कर रहा हूँ फटाफट आपको अपडेट दे सकूँ। सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।